just because someone is talking to you 24/7, just because you are hanging out with someone 24/7 और चौबीसों घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसका अटेंशन मिल रहा है, तुम तो एक दूसरे से चिपके रहते हो, यू आर इंसेपरेबल एंड तुम बस एक दूसरे के साथ ही रहते हो, डज नॉट मीन दैट दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू और दे ट्रूली केयर फॉर यू. एंड आई हैव हैड टू एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ विच काइंड ऑफ प्रूव दिस. लाइक पहला जो एक्सपीरियंस था दैट वॉज अ फ्रेंडशिप, एंड टूवर्ड्स बहुत बाद में मेरे को जाके रियलाइज़ हुआ कि दिस पर्सन इज़ विद मी ओनली बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग ऑन हर ओन. एंड लिटरली उसको हमेशा मैं चाहिए होती थी उसके साथ, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि शी रियली केयर्स फॉर मी या फिर शी रियली वैल्यूज़ मी एज अ फ्रेंड. इन फैक्ट शी डिडंट even care about me. Whenever I told her about my problems, she was the most inconsiderate person ever. She used to be so selfish at times कि अगर मैं उसको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ, वो मुझे सामने से अपनी प्रॉब्लम बता रही है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फैक्ट कि ये बात मेरे बारे में थी जो अब उसके बारे में बन चुकी है. शी वॉज सो स्केयर्ड ऑफ बींग अलोन. ठीक है, बेसिकली पॉइंट ये था. और फिर I was also not good at having boundaries. I was also not good at expressing myself. So I preferred to listen to the other person. तो उसको attention भी मिल रहा था, ठीक है, और शायद वो खुद से भाग रही थी. एंड द सेकेंड सिचुएशन दैट हैपेंड विद मी वॉज अ सिचुएशनशिप वेयर मी एंड दिस गाय यूज टू टॉक 24/7. लाइक यू लिटरली विल फील कि आजकल डेटिंग में ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यार अगर तुमको कोई टेक्स्ट नहीं कर रहा है 12-12 घंटे में, 24-24 घंटे में, तो वो रेड फ्लैग है. हाँ मैं मानती हूँ, ठीक है, मे बी समवन इज़ नॉट इवन विलिंग. चलो टेक्सटिंग तो एक बात होती है, बट इवन इफ़ दे आर नॉट टेकिंग दैट टाइम आउट टू स्पेंड टाइम विद यू, तो शायद तुम प्रायोरिटी नहीं हो, तुम नहीं होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट. बट एक और बात ये भी है कि जस्ट बिकॉज समवन इज स्पेंडिंग सो मच टाइम विद यू, लाइक मी एंड दिस गाय यूज टू टॉक अ लॉट 24/7, इतनी ज़्यादा बात, इतना ज़्यादा हैंग आउट करते थे साथ में, बट whenever it came to showing up in real genuine ways, he was never there. Okay, like मतलब हम इतनी बात कर भी रहे हैं तो आई ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड दैट दिस पर्सन इज समवन हु इज़ राइट फॉर मी. इवन दो वी वर टॉकिंग सो मच, आई जस्ट रियलाइज कि most of the conversations revolved around him again, which was like a pattern I had in my life. But उससे ज़्यादा भी it never felt like, वो energy में भी intuitively कभी कभी होता है ना, it never felt like कि this is like a real genuine connection. And I want you to look at the conversations, like अगर तुम 24/7 बात कर रहे हो, just see कि वो equal है क्या. Like if this person is as willing as you that they want to get to know about you. Because when I look back at the situationship, which was like the last connection, which kind of when I kind of started self reflecting and breaking the patterns, because ऑन द सर्फेस ऐसा लगता था कि कितना अच्छा कनेक्शन है, इतनी ज़्यादा बात हो रही है ना, इससे ज़्यादा मतलब ग्रीन फ्लैग क्या ही हो सकता है. बट देयर वर मैनी थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड कि जो मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस थी उसमें ही वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज एक्स बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन, and he was also telling me about his childhood trauma. So I was, again, he was getting that attention from me, he was getting that comfort from me. And it was like जब मेरे बारे में भी बात होती थी, बिकॉज अपेरेंटली मैं इतनी बुद्धू नहीं थी, और जब भी मैं उसको कहती थी कि यार दिस इज़ बिकमिंग एवरीथिंग अबाउट यू, तो ऐसा भी था कि मतलब इनिशियली तो ही वॉज ठीक है, ओके, थोड़ा रेसिप्रोसिटी थी, बट बाद में इट गॉट वर्स. बट इनिशियली भी जब रेसिप्रोसिटी थी, इट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं उसकी बातें सुनती थी मोर विलिंगली, एंड आई रियली केयर्ड अबाउट हिम, एंड आई वॉज लाइक रियली जेन्युइन एंड क्यूरियस अबाउट हिम. वेल ही जस्ट यूज टू लिसन टू मी एज अ फॉर्मेलिटी, लाइक अभी मेरी एक बात ख़त्म हुई और उसने अपनी दूसरी बात शुरू कर दी. नो रिएक्शंस, नो क्यूरियोसिटी, नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर लाइक एग्जैक्टली अगर मैं अपना कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो सुनेगा. जैसे ही मैंने अपना वर्ड ख़त्म किया, ही वुड स्टार्ट विद समथिंग ऑफ हिज ओन, ठीक है, एंड ही वुड नॉट बी विलिंग टू आस्क मी क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड इट इम्पैक्ट मी, व्हाट इट मेड मी फील. इट वॉज लाइक एक फॉर्मेलिटी थी, और ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू जस्ट complete all of it so that he can start with his own. And a lot of the times he didn't even care if I stopped mid sentence, उसको पता ही नहीं लगता था कि मैं भी कुछ बोल रही थी. And it's like, and there were like 4 or 5 instances where they were very overwhelming problematic events for me, and I wanted him to be there, and he was never willing to step on, like stand for me in those moments. Like I clearly remember this one night where
I was really overwhelmed. I really needed someone to talk to, and I was really anxious. And this person, like, literally, he was not there. He just slept. Okay. And देन आई रियलाइज कि तभी भी आई गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट. उसके बाद एक और मोमेंट ऐसा हुआ वेयर देयर वाज अ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इशू विद समथिंग दैट आई नीडेड हेल्प विद, एंड अगेन ही वाज लाइक नॉट देयर. मतलब इट्स लाइक हम साथ हैं बट ही इज़ नेवर देयर फॉर मी. एंड व्हेन आई फेल्ट दैट, आई जस्ट काइंड ऑफ फिगर्ड दैट शायद उसको अगेन अटेंशन पसंद आ रहा था क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम हिज एक्स, या फिर उसको he was also very like, because he did mention towards the end that he has no friends and he feels lonely again, वो वाली बात. सो जस्ट थोड़ा ना ऐसे डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करो. अगर तुमको कोई इतनी अटेंशन, मतलब तुमसे इतनी बात भी कर रहा है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अदर प्रैक्टिकल, मतलब कुछ ऐसे बहुत मेजर सिग्निफिकेंट वेज में ये पर्सन शो अप कर रहा है या नहीं. बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी रोज़ बात नहीं होती, बट दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी. अगर मैं उनको अभी एक कॉल करूँगी कि यार आई नीड योर हेल्प, दे वुड बी देयर फॉर मी. ठीक है. और जब तुम्हारे लिए कोई केयर करता है वो इतना ज़्यादा ऑब्वियस होता है, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ता. So I have been like seeing a lot of this where people are like, he doesn't text me, he doesn't call me, and then I'm like, even if you talk a lot, just make sure that conversation ऐसी हो कि वो दोनों के बारे में हो, उसकी तरफ से भी कोई जेन्युइन इंटरेस्ट आ रहा हो, और उससे भी ज़्यादा उसके एक्शंस देखो कि मतलब जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा नीड है जेन्युइनली, क्या वो बंदा है वहाँ. क्योंकि इवन दो वी वर टॉकिंग, जब मैं उसको अपनी कोई प्रॉब्लम बताती थी, he used to have this sense of like, he used to be so like इट डजेंट मैटर टू हिम. ठीक है. ऐसा कभी लगा ही नहीं उसने मुझे कभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ़र नहीं किया, कभी ये ऑफ़र नहीं किया कि मैं तेरी मदद करता हूँ. सुन लेता था वो, कभी कभी सुनता भी नहीं था, कहता था कि कोई काम आ गया, 1 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगा. इफ़ यू आस्क मी कि बात क्या करते थे, दुनिया जहान की बातें करते थे. ठीक है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा था, द कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंटेलेक्चुअल. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दिस स्टफ रिगार्डिंग टू लाइक साइकोलॉजी एंड स्टफ लाइक दैट. लाइक इंटेलेक्चुअल बातें थी, लाइक इट वॉज नॉट ऑन द सर्फेस वाली बातें. आई अग्री, लाइक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें थी, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन होती थी. बट वेन इट केम टू लाइक बीइंग इमोशनली रियली अवेलेबल व्हेन आई एम टेलिंग हिम समथिंग अबाउट माई लाइफ, वो वाला सेंस नहीं था उसमें. like if I were to talk to him about history, he would always be willing. ठीक है. but whenever I used to tell him about my experience, वो sense of care, वो sense of wanting to get to know someone, emotional unavailability, वो कभी नहीं था. Sometimes talking all the time, texting, hanging out can be like really something which is like, I know in today's world it is not considered to be as low effort कि अगर तुम्हें कोई अच्छी तरह टेक्स्ट कर रहा है तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा जाता है. एंड आई नो, आई अग्री विद इट, क्योंकि द विलिंगनेस टू स्पेंड टाइम विद समवन इंडीड इंडिकेट्स दैट यू वांट देम इन योर लाइफ, और दैट यू आर जस्ट you are making time for them. but sometimes there could be a lot of factors कि उस इंसान की खुद की इनसिक्योरिटीज़, खुद की लोनलीनेस, नीड फॉर अटेंशन, और चाहे तुम उसको अटेंशन भी नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज दे हैव समवन बाय देयर साइड, दे फील दैट सेंस ऑफ कि ओ मैं अकेला नहीं हूँ. बहुत कुछ उसमें जाता है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रियल वेज में वो इंसान शो अप कर रहा है या नहीं, थिंग्स दैट रियली मैटर. बिकॉज समटाइम्स इवन लाइक सेंडिंग फ्लावर्स टेक्स नथिंग, है ना. अगर कोई तुम्हें फूल भेजे, बट अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो और वो तब वो हो ही ना तुम्हारे साथ, तो क्या वो मैटर करेगा, द फ्लावर्स ही सेंडिंग यू? नो. बिकॉज आई थिंक जो लोग रियली केयर करते हैं, दे शो अप इन दोज सिग्निफिकेंट वेज. सो जस्ट आस्क योर सेल्फ, आर दे रियली देयर फॉर यू? आर दे इमोशनली अवेलेबल? आर दे आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ? आर दे इमोशनली सपोर्टिव टुवर्ड्स यू? डू दे genuinely care about you? Do they practically show up with you in their actions and not their words? Like whenever you need them, they are just there with you and being that support for you. So yes, that's it for this video, and I'll see you in the next one.